My topic is problems on WKV method, harmonic oscillator problem by WKV method. How can solve the harmonic oscillator problem by WKV method? In WKV method, the quantization rule is derived in WKV method, that is given by this, where A and B are the turning point. E बराबर B जहां पर होगा उस पॉइंट को टर्निंग पॉइंट कहेंगे, क्योंकि अगर आप इसको देखें कि यहां पर अगर E इक्वल टू V हो जाए तो ये टर्म इनफाइनाइट आ जाएगा। तो जब आपका इनफाइनाइट आ जाएगा तो लेस देन 1 नहीं हो सकता, फिर वेरी वेरी ग्रेटर देन टू 1 होगा और कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी डब्ल्यू के बी। इस केस में हम इसमें अप्लाई करते हैं इस पॉइंट को कहते हैं टर्निंग पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला ये होता है, ओमेगा हमारा ये होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस समय E बराबर V होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। टोटल में अगर पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करने से जीरो आएगा तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इस पोजीशन पर जीरो हो जाएगी। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर पार्टिकल है। जानते हैं कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, एक पॉइंट फिर ऐसा आता है जो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। इसे कहते हैं क्लासिकल टर्निंग पॉइंट। अब अगर यहाँ v की वैल्यू ये रख दें हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो एक बार x पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम होगा और एक बार x निगेटिव साइड में मैक्सिमम होगा। इधर होगा तब भी आपको E बराबर v होगा, उधर होगा तब भी E बराबर v होगा। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमने निकाली, एक अल्फा मान लिया है क्लासिकल टर्निंग पॉइंट में, और इस प्रकार से एक पॉइंट को ए कहा है माइनस में, एक पॉइंट को बी कहा है प्लस। अब यहाँ ए और बी जो टर्निंग पॉइंट्स हैं यहाँ पर वैल्यू इनको पुट कर देना है ए और बी। अब इसको सॉल्व करना है तो अंडर ये लर्न रखना पड़ेगा कि अंडर रूट ट्वाइस ई अपान एम ओमेगा स्क्वायर। देखिए ट्वाइस ई अपान एम ओमेगा स्क्वायर ए और बी की वैल्यू पुट कर दी है, तो अंडर रूट एम ओमेगा स्क्वायर अपान ट्वाइस ई एक्स को टी एज्यूम कर लेते हैं तो डी एक्स निकल आएगा। हाँ। अब ए टू बी पी डी एक्स, अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ई, एक्स को टी रख दिया है। तो अगर आप ये लिमिट यहाँ रखोगे एक्स की जगह तो टी बराबर -1 आ जाएगा, अपर लिमिट रखोगे तो टी बराबर +1 आ जाएगा। अंडर रूट ट्वाइस एम ई बाहर ले लोगे ये जैसे किया है हमने, और इसके बाद ये जो सिंप्लीफाई हो रहा है इसको ध्यान देना है, v की वैल्यू पुट कर दिया है, ये आ गया जा करके ट्वाइस एम ई, ट्वाइस एम ई, और m से m कटा, ई ई ई आ गया, 2 आ गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आ गया, 1 माइनस वी बाई ई। v बराबर अभी अभी हमने निकाला है, तो v बराबर लिखा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई, और v और e बराबर है तो यहां से वैल्यू पुट कर दी गई है v की।
और यक्स का मान यहाँ से रख दिया गया है, तो हल करके ये आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। और इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है π/2, तो ये आ गया। इस प्रकार से ये जो वैल्यू आपकी a dx है, ये यहाँ पर वैल्यू आ गई π/ओमेगा en, ये आ गई इज इक्वल टू en h क्रॉस n प्लस ऑफ, तो en इज इक्वल टू h क्रॉस ओमेगा n प्लस ऑफ। This is the explanation of harmonic oscillator problem by WKB method.